नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है का आज की इस नई वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है केबीसी सीज़न 17 के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केबीसी रजिस्ट्रेशन लेवल 2 के लिए जो आईवीआर कॉल आते हैं वो आईवीआर कॉल किस नंबर से आते हैं। अगर नंबर पे स्पैम कॉल शो करे तो वो कॉल उठाना चाहिए या नहीं, और आईवीआर कॉल आने के बाद क्या क्या पूछा जाता है, आपको क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, और ख़ासकर किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि कॉल डिस्कनेक्ट ना हो, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केबीसी लेवल 2 के लिए जो आईवीआर कॉल जिस नंबर से आती है वो नंबर कौन से है। तो ये सारे नंबर है जिन नंबर से लास्ट ईयर केबीसी लेवल 2 के लिए आईवीआर कॉल आई थी। तो ये वो नंबर है जिससे कॉल लास्ट ईयर आई थी। तो एक आपको आइडिया हो जाए इसके लिए मैं ये शो कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऐसे ही नंबर होते हैं, मान लीजिए +9140 वाला हो गया, लास्ट में 963849145325 6552 6583 1037। हैदराबाद के लिए कुछ अलग नंबर होता है, आंध्र प्रदेश के लिए कुछ अलग नंबर होता है। और यहाँ पर देखिए बेंगलोर के लिए लास्ट ईयर कुछ इस नंबर से कॉल गए थे, +9180 से नंबर स्टार्ट होता था, लास्ट में 968301644495। और नॉर्थ साइड में ज़्यादातर इस नंबर से कॉल किए गए थे आईवीआर कॉल लास्ट ईयर, लखनऊ यूपी साइड +91522 से नंबर स्टार्ट होता था, लास्ट में 5434 6036 +91522 +9140। तो ऐसे कुछ आईवीआर कॉल के नंबर्स होते हैं, इन नंबर से आपको आईवीआर कॉल की जाती है। और +9180 वाला भी नंबर है इसमें, इस पर से भी मतलब लास्ट ईयर काफ़ी कॉल आई थी। और जो आपका मतलब मैनुअल कॉल होता है जो आपको मुंबई से किया जाता है केबीसी टीम के मेंबर द्वारा, वो ये नंबर है 0225003497 ये मुंबई का नंबर है। तो इससे भी कॉल आती है, आई थिंक इससे मैनुअल कॉल आती है, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। इससे मतलब आईवीआर कॉल तो नहीं आती है, इससे ऑलमोस्ट मैनुअल कॉल आती है। ये मुंबई का नंबर है केबीसी टीम का। तो ऑलमोस्ट ये नंबर होते हैं। तो क्या होता है ना, ये जब इस नंबर से मान लीजिए आपको कॉल आ जाए तो उस पर स्पैम शो करता है, क्योंकि आपके ऐप मतलब ट्रू कॉलर इंस्टॉल होने की वजह से स्पैम शो करता है। फिर भी आपको एक बार कॉल पिक करके चेक करना होगा, क्योंकि आईवीआर कॉल जो है आपको मैक्सिमम 3 टाइम्स की जाती है, उससे ज़्यादा आपको कॉल नहीं किए जाएगी। मान लीजिए अगर आपने 3 टाइम्स में से 2 टाइम उठा ली, थर्ड टाइम कॉल आने के बाद पिक किया, तो मतलब आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 3 टाइम्स कॉल करने के बाद भी अगर आपने कॉल पिक नहीं किया तो फिर कभी कॉल नहीं आएगी। आईवीआर कॉल भी मैक्सिमम मतलब 3 टाइम्स आती ही आती है। तो जितना हो सके आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉल करना है। आपको आप सभी को पता भी है कि आईवीआर कॉल मैक्सिमम 33,000 लोगों को मतलब की जाने वाली है। तो उनके पास रिज़र्व में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉल पिक नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम कॉल आएगी या नहीं, इसका मतलब कोई एश्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स रिज़र्व में बहुत ज़्यादा लिए हैं। 33,000 मतलब ह्यूज नंबर है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉल को पिक कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी मेन इम्पॉर्टेंट बात, जब आईवीआर कॉल आती है तो उसमें क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले आईवीआर कॉल आने के बाद आपको ये बताया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप केबीसी के अगले दौर के लिए चुने गए हैं। तो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स का कंफर्मेशन लेते हैं जो कि आपने केबीसी प्रोफाइल क्रिएट करते समय दिया था, उसका वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि आपका नेम, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, आपकी ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स वेरीफाई होती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति आप खुद हैं, तो आपको वहाँ पर येस करना है। अगर नो करते हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और ख़ासकर आपको इस बात का ध्यान रखना है, एज आपको करेक्ट मेंशन करनी है, जो आपने केबीसी रजिस्ट्रेशन करते समय एज दी थी। अगर गलत एंटर करेंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे ही आप कॉल मतलब आपकी कंटिन्यू चलेगी, फिर बाद में आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 नहीं 3 ऑप्शंस होते हैं आई थिंक। तो उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको वो प्रेस करके बटन ऑप्शन का सही आंसर मतलब क्वेश्चन का सही आंसर देना होता है। उसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन दिया जाएगा कि अगले दौर के लिए अगर आप चुने जाते हैं तो आपको
फिर से कॉल की जाएगी विदिन 10 डेज़ और 15 डेज़ फॉर ग्राउंड ऑडिशन, ऐसा आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है। तो ये कुछ हो गए बेसिक डिटेल्स। अभी IVR कॉल आने के बाद खासकर किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। तो मैक्सिमम कॉल डिस्कनेक्ट होने के 2 रीज़न है। एक तो अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन गलत एंटर करते हैं जो कि अगर वेरिफिकेशन होने में प्रॉब्लम होती है तो डिस्कनेक्ट होता है, इसीलिए आपका पूरा जो डिटेल है एज खास करके वो करेक्ट मेंशन करना है। और दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है, जब भी IVR कॉल आए तो आप उसको साइलेंट जोन में जाकर पिक कर लीजिए, वहाँ पर जहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क हो, ज़ीरो डिस्टर्बेंस हो, जिससे कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। और कॉल आने के बाद मतलब दूसरी तरफ स्विच मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है। कुछ ऐसी ही मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और ये भी बात का ध्यान रखिए कि एक बार कॉल आने पर पिक कर लीजिए, क्या पता, क्योंकि ज़्यादा नंबर है इस बार सेलेक्ट करने के लिए। 33,000 बहुत लार्ज नंबर है फॉर IVR कॉल, तो जितना हो सके उतना आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉल को पिक कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जब भी IVR कॉल स्टार्ट हो जाएगी मैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता हो जाएंगे। तो इन छोटी सी बातों का आप ध्यान रखिए, और जैसे ही IVR कॉल आती है मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, KBC रजिस्ट्रेशन लेवल 2 के IVR कॉल किस नंबर से आती है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। जब भी IVR कॉल स्टार्ट हो जाएंगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।